दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अच्छा। हिंदुस्तान का मुसलमान वहाँ जाता है ना काम से या किसी रिश्तेदारी में, कोई पानी को भी ना पूछता है। अच्छा। हाँ। तो हिंदुस्तान का मुस्लिम। यहाँ के हम किसी हिंदू के घर पे भी जाएंगे तो हमें घी की चुपड़ी हुई रोटी मिलेगी। अच्छा। उन्होंने आतंकवाद फैलाया, उन्होंने मारकाट फैलाई, वो उसका खमियाजा भुगत रहा है और वो खमियाजा भुगतता रहेगा है ना। उस पर लानत देते हैं पाकिस्तान पे, वे ना नमाज के हैं ना रोजे के हैं ना अपनी तरक्की के। पाकिस्तान के अंदर लगातार तबाही का मंजर बढ़ता जा रहा है। वहाँ की आवाम भूखी मर रही है, हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। पाकिस्तान के अंदर अब सांस भी लेना बहुत महंगा होता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की जनता लगातार ये गुहार लगा रही है कि मोदी जी अब हमें भारत में जोड़ लिया जाए। अब सब्र से बाहर हो चुकी है पाकिस्तान की महंगाई। ऐसे में मैं भारत के लोगों के बीच पहुंचा हूं, उन्हीं से जानूंगा क्या पाकिस्तान की जनता का ये कहना कि हमें भारत में जोड़ लिया जाए, हम भारत के साथ चलना चाहते हैं, मोदी योगी जी के साथ चलना चाहते हैं, क्या बिल्कुल सही है या फिर यहाँ की जनता किसी और तरीके से सोचती है पाकिस्तान के लोगों के बारे में। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के जो अभी हालात चल रहे हैं आप कैसे देखते हैं? आप भारत के मुस्लिम हैं, पाकिस्तान के मुस्लिम जिस तरीके से महंगाई से जूझ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? वहाँ के हिसाब से तो यहाँ पे ऊपर वाले का शुक्र है भाई, बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। थोड़ी बहुत तो महंगाई चलेगी, अब के गेहूं की फसल थोड़ी सी मारी गई है इसलिए थोड़ी सी महंगाई हो गई है, लेकिन यहाँ बहुत ऊपर वाले का शुक्र है, यहाँ ठीक चल रहा काम जो है। अच्छा। पाकिस्तान तो लुटेरा हो गया एक तरह का। अच्छा। वहाँ के जो पहले मंत्री थे वो थोड़े से चले, अब जो आया वो उसे भी खा रहा और 4 टुकड़े करवाई गई अब बेनजीर की भतीजी वहाँ के। अच्छा। यहाँ बहुत बढ़िया है, ऊपर वाले का शुक्र है। महंगाई जितनी भी ठीक है वो तो हिसाब से चलेगी महंगाई, लेकिन बहुत अच्छा हम आगे हिसाब से हमारा हिंदुस्तान और उनकी मदद कर रहा उल्टी। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक जी, ये बताइए, वो तो लगातार ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुस्लिम है सुरक्षित है, हिंदुस्तान का मुस्लिम योगी मोदी जो है वो प्रताड़ित कर रहे हैं हिंदुस्तान के मुस्लिम को। क्या कहना चाहेंगे वहाँ के मुसलमानों का? वहाँ के मुस्लिमों को पाकिस्तान को? हमें कोई कौन कर रहा है पंडित, हम तो खूब अच्छी तरह खा रहे हैं कमा रहे हैं। अच्छा। जितना भी ऊपर वाला दे रहा है वो कुछ भी कहते रहे, वो तो फटाऊ करवाना चाहते हैं कि इनमें फटाऊ बने, लेकिन जो प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान में इंशाल्लाह पूरे मुल्क में नहीं मिलने का कहीं पर। क्या लग रहा है यहाँ का मुस्लिम ज़्यादा खुश है या पाकिस्तान का मुस्लिम ज़्यादा खुश है? यहाँ का खुश है, वहाँ का रोटी से भी परेशान, सोने से परेशान, दूध से परेशान, पानी से परेशान। अच्छा। हर चीज़ से परेशान है वहाँ का, और परेशान ही रहेगा। यहाँ के जो है नेक नियत मंजिल आसान, थोड़ी बहुत परेशानी आती है लेकिन अल्लाह ने चाहिए सब सही है यहाँ पर। वो तो लगातार ये कहते हैं कि भाई जो भाजपा की सरकार है और मोदी योगी हैं उसमें यहाँ के मुस्लिम डरे हुए हैं। जब से मोदी जी आए हैं प्रधानमंत्री बने, जिनसे मोदी जी आए हैं उस दिन से हम तो सीना चौड़ा करके निकलते हैं सड़क पे भी। अच्छा। कि जिस दिन से ये राजा आया आने वाले 50 साल में नहाने का। अच्छा। ऐसे राजा। ऐसे राजा? हाँ। तो ये राजा भी मुस्लिमों को पसंद है? पसंद है। अच्छा। और मुस्लिम आधे कम से कम 25% तो मुस्लिम इनके बीच में घुस चुके हैं अब। अच्छा। जो कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा, कोई किसी चीज़ में। अच्छा, योगी जी की बात करें तो योगी जी कैसे लग रहे हैं उत्तर प्रदेश? योगी जी बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे ना करते तो अब तक हट जाते वहाँ से, हट जाते अपनी जगह से। तो लेकिन पाकिस्तान के मुस्लिम तो लगातार ये कहते हैं कि भाई आप जो है पाकिस्तान के मुस्लिमों का साथ दो, पाकिस्तान का साथ दो और योगी मोदी को हटाएंगे। नहीं हटेंगे, नहीं कम से कम 30 साल आने वाले के तलक नहीं हटने के। हमने चाहिए तो अल्लाह ऊपर वाले ने चाहिए तो। आपको क्यों लगता है, ऐसा क्या लगता है कि भाई पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो रही है मुल्क में, अब वहाँ का हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सभी परेशान है? क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान के हालात ऐसे क्यों हुए? तो भैया जो भी बैठ रहा गद्दी पे ये सोच रहा कि मैं इस सारे माल को खा जाऊं और अपना ऐश करता रहूं। अच्छा। इमरान खान आया, इमरान खान ने थोड़ी सी सही चलाई कहानी, उसके बाद में अब नवाज शरीफ है कौन है जो आया, ये पूरे बेड़ा गलत कर रहा। अब इसकी भतीजी जो 4 टुकड़े करवाएगी पाकिस्तान के 4 टुकड़े। अच्छा, टुकड़े होने के बाद आपको क्या लगता है उसे भारत में जोड़ लेना चाहिए? भारत में जोड़ लेना चाहिए, अगर जुड़ता है तो पूरी कोशिश कर लें। अगर जुड़ता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और बड़ा हो जाएगा भारत। था ही बड़ा पहले से, ये तो लोगों ने भी पिन मार मार के अलग करवा दिया। तो कहीं कह रहे हैं वहाँ हो महंगाई रही है और वो लगातार ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम लेकर रहेंगे। अजी कहने दो उन्हें, कश्मीर जिसका है वहीं रहेगा। कश्मीर हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान में कश्मीर। दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अच्छा। वो ये कह रहे, क्या
क्या नाम बताया आपने अपना? मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफीक जी, वहाँ के मोहम्मद रफीक जो है गुस्सा हो जाएंगे आपसे कि आप मुस्लिम हो के इस तरीके की कोई बात। बात नहीं, गुस्से हो जाएंगे, हमें जीना यहाँ मरना यहाँ। हाँ, वो गुस्से हो रहे हैं, होने दो। हाँ, अगर हम यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान वहाँ जाता है ना काम से या किसी रिश्तेदारी में, कोई पानी को भी ना पूछता है। अच्छा। हाँ। तो हिंदुस्तान का मुस्लिम। यहाँ के हम किसी हिंदू के घर में भी जाएंगे तो हमें घी की चुपड़ी हुई रोटी मिलेगी। अच्छा, तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो यहाँ पर जो गठजोड़ है, जो मोहब्बत यहाँ बनी हुई है कहीं नहीं होने की, किसी भी मुल्क में चले जाओ। जो मोहब्बत यहाँ पे है, ये आपसे 2-3 हज़ार जने कितनी साल हो गई। और लेकिन पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं वो आज ये कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान देखिए कितनी तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमान कितनी तरक्की कर रहा है, सही है क्या? इंशाल्लाह हिंदुस्तान तरक्की करता रहेगा, यहाँ पे कोई लुटे रहना, लेकिन ये थोड़ी बहुत तो कहानी चलती हैं। अच्छा। जो बैठता है वो थोड़ा बहुत तो खाता भी खिलाता भी है, लेकिन ये तो चलती रहेगा। लेकिन यहाँ से ज़्यादा खुशहाल कहीं नहीं है कोई। बहुत बढ़िया हिसाब है जी यहाँ का, बहुत बेहतर। तो जी आपसे इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आपको क्या लगता है जिस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई हो रही है और वहाँ के लोग लगातार ये कह रहे हैं भाई हमें हिंदुस्तान में जोड़ लिया जाए, भाई हमारी समझ में ये बात नहीं आती, पाकिस्तान का नाम हमसे हिंदुस्तानियों से क्यों लेते हो तुम, मेरी समझ में बात नहीं आती है। नहीं, वहाँ भी पूछा जा रहा है, पूछ उनसे भी रहे हैं। पूछो उनसे, हमारा कोई मतलब नहीं है। हम उस पर जो है ना उस पर लानत भेजते हैं पाकिस्तान पे। वे ना नमाज के हैं, ना रोज़े के हैं, ना अपनी तरक्की के हैं, ना हमारा मतलब क्या है पाकिस्तान से। हमें हमारा देश ये भारत है, इससे हम मोहब्बत करते हैं। बच्चा बच्चा आज हमारे वज़ीर आज़म अगर ये हुक्म कर दें कि देश की खातिर के लिए, देश की आन बान के लिए आपको जो है ना बॉर्डर पे जाकर के लड़ाई करना, तो मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि जितना भी मुसलमान हमारा तबका है सीना निकाल कर वहाँ पे महाज पे जाएगा लड़ने के लिए, समझे। हम जो है ना देश के वफादार हैं, हम देश से बहुत मोहब्बत करते हैं अपनी। और जहाँ तक मोदी जी की बात है, मोदी जी काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उनके जो नीचे के जो लोग हैं उन्होंने माहौल को ख़राब कर रखा है मोदी जी को बदनाम करने के लिए। योगी जी काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उनके जो नीचे वाले हैं मोदी जी को और योगी जी को मतलब ये चाहिए कि वो जितने पाकिस्तान तो ये दिखाता था भाई इस्लाम का सबसे बड़ा जो गढ़ है वो पाकिस्तान है, और जो मुस्लिम है वो लगातार कहते थे कि हिंदुस्तान के मुस्लिम हमारा साथ दें। आज देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे वहाँ के लोगों? भाई मेरी तो ये बात समझ में आता है, हमें पाकिस्तान की जो जैसा करेगा वैसा फिरेगा। उन्होंने आतंकवाद फैलाया, उन्होंने मार काट फैलाई, वो उसका खमियाजा भुगत रहा है और वो खमियाजा भुगतता रहेगा। हमारे देश के अंदर तो इस तरह की कोई बात नहीं। हमारे देश का तो हर मुसलमान बच्चा बच्चा हिंदू मुस्लिम में प्यार है, क्रिश्चियन में प्यार है, हमारे सिख भाइयों से प्यार है, हमारे ये देश की तरक्की के बारे में सोचता है। हुकूमत को भी ये चाहिए कि हमारी भी तरक्की के बारे में सोचें, हमें भी अपने दामन से लगाए, अपने सीने से लगाए। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान से हमारा कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान से जो है, पाकिस्तान को तो हम बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। अच्छा, जोड़ना क्यों नहीं चाहिए? वहाँ के लोग तो लगातार कह रहे हैं कि भाई हम पहले यहीं का हिस्सा थे। एक बात तो मुझे बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी ने मतलब 2 टुकड़े करा दिए पाकिस्तान के, इंदिरा गांधी ने 1 टुकड़ा और करा दिया पाकिस्तान का, बांग्लादेश बनवा दिया, पूर्वी पाकिस्तान बनवा दिया। तो एक बात वो अलग अलग हो गया, अब हमें उनसे मतलब क्या है? एक बात तो बताओ, हमें तो अपने देश के बारे में सोचना है। कोई पाकिस्तान अगर हम पे कोई मुसीबत आएगी, कोई पाकिस्तान जो है ना हमारे देश का साथ थोड़ी दे देगा। वो तो चाइना का साथ देगा, वो अमेरिका का साथ देगा, रशिया का साथ देगा। हमें तो अपने बारे में सोचना है। ये देश हमारा है, इसको कोई आँख निकाल कर या आँख उठा कर देख नहीं सकता है। ये देख लीजिए आप, ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है। तुर्की को जो है हिंदुस्तान लगातार मदद दे रहा है। अफगानिस्तान के लिए बजट में 200 करोड़ की जो है राशि रखी गई, लेकिन पाकिस्तान के लिए ना बजट में कुछ था, ना कोई मदद भेजी जा रही है। क्या हिंदुस्तान की सरकार सही कर रही है चीज़? देखो हमारी सरकार जो है ना रहम दिल है। हमेशा जब कभी कोई दूसरे देशों पे परेशानी आई है तो हमारे देश ने, चाहे वज़ीर आज़म कोई भी रहा हो, लेकिन हमारे देश ने हमेशा उनकी मदद करी है और आज भी मदद करी है। तुर्की के अंदर देखो हमारे जवान भी गए हैं वहाँ पे, हमारे इंजीनियर और डॉक्टर भी वहाँ पे गए हुए हैं जो मोदी जी ने भेजे हैं। तो वो वहाँ जाकर के वो लेंटरों के नीचे से, मकानों में से निकाल रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और जहाँ तक ये परेशानी किसी भी देश पे आ सकती है, ये भूकंप है या कोई भी विपदा है, वो कहीं भी आ सकती है। पाकिस्तान के लोगों का या फिर वहाँ के हुक्मरान का ये कहना कि हिंदुस्तान का मुस्लिम है वो प्रताड़ित है और योगी मोदी सरकार में घुट घुट के जी रहा है, शोषण हो रहा है, ये कहना उनका गलत मानते हैं। तुम्हारे यहाँ जो यूँ के वो 100 बच्चों को एक साथ गोलियों से उड़ा दिया जाता है, हमारे यहाँ ऐसे हादसे होते हैं क्या? कोई हमें बदनाम कर रहे हैं बिना बात ही। उनके बदनाम करने से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हमारे मुसलमान यहाँ पे ठीक अच्छी तरह रह रहे हैं। हम बाहर का आदमी थोड़े मानते हैं, हम इस मुल्क जो हैं बाइज्जत शहरी हैं।
हमें जो है ना यहाँ कोई हमें निकाल नहीं सकता है, हमें कोई यहाँ पे नीचा नहीं दिखा सकता है। हुकूमत हमारे साथ है, हमारे हिंदू भाई हमारे साथ हैं, मुस्लिम जो क्रिश्चियन भाई है वो हमारे साथ है, सिख भाई प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये बीच के लोग जो है ना ये थोड़ी सी बदतमीजी कर रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं, तो उनका सबका इंतजाम। कहना चाहेंगे पाकिस्तान के मुस्लिमों को, मुस्लिम समाज को कि वो अपने हुक्मरानों को संभाले। पाकिस्तान के खाली ये इस्लाम करने से देश नहीं चलता। पाकिस्तान के अवाम से हम यही कहना चाहेंगे, अपनी तरक्की के बारे में सोचो। ये आतंकवाद का जो चोला तुमने पहन रखा है इसको उतार के फेंक दो, सिर्फ तक इंजीनियर और डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, ये सब चीज़ उनको बनना चाहिए। और वो लड़ाई से या आतंकवाद फैलाने से किसी का हल नहीं होगा। वो अपना अब वो आतंकवाद जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है, वो भूल चूक हो जाती है, एकदम गड्ढे में जा पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो तो वो ये करते हैं कि कश्मीर हमारा है और महंगाई उन पे संभल नहीं रही, आटा लोगों को मिल नहीं रहा। ये कश्मीर तुम्हारा है तो ले लो ना आकर के, लो कश्मीर आकर के। अच्छा, हाँ लो आकर के, हम देखते हैं कैसे कश्मीर ले लोगे। आप क्या सोचते हैं कश्मीर कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, इसको कोई माँ का लाल नहीं ले सकता, इसकी तरफ कोई देख भी नहीं सकता। ये देख लीजिए आप। तो हिंदुस्तान इसलिए मजबूत है कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी वफादार है और हिंदुस्तान की तरफ 100% वफादार है मुसलमान। तो बार बार ये सोचते हैं कि हमारा साथ दे हिंदुस्तान। उनको जाने दो, उनको भाड़ में जाने दो, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो कहने को कह सकते हैं हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। जो हमारे देश की तरक्की है, हमारे देश की जो काबिलियत है, वो कोई उसका सानी नहीं है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। कोई नहीं कर जी जी। तो और भी लोग हमारे साथ हैं कि भाई कोई कट कर दो।